हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वे में अणुओं का बनना सीखेंगे पेट सिमुलेशंस की मदद से। आप यहाँ जैसे कि आप यहाँ देख ही पा रहे हैं कि आपको एक बास्केट में हाइड्रोजन के अणु दिखाई दे रहे हैं। हाइड्रोजन के दो परमाणु दिखाई दे रहे हैं। तो देखते हैं हम कि कैसे H2 बनता है और कैसे उसमें आबंध होते हैं, कैसे उसका 3D फिगर हमें दिखाई देता है। तो लेट्स बिगिन। ये हमने एक हाइड्रोजन लिया और ये हमने दूसरा हाइड्रोजन लिया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि देखिए एरो आपको पॉइंट कर रहा है कि ये एक हाइड्रोजन का अणु बन गया। अब यहाँ से आप इसका 3D इमेज भी देख पाएंगे। ये देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसका फॉर्मूला आ रहा है आपके सामने H2। और ये आप इसकी 3D इमेज देख पा रहे हैं। और ये यहाँ पर आप इसमें आबंध भी देख पा रहे हैं कि किस तरह का आबंध इसमें बनेगा। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर एकल आबंध बनता हुआ दिखाई हमें दे रहा है। तो अब किसी और अणु के लिए हम ट्राई करते हैं। इसको हम वापस ले लेते हैं हाइड्रोजन को। अब हम ऑक्सीजन के साथ देखते हैं कि क्या ऑक्सीजन भी इस तरह से ऑक्सीजन का जल का अणु बनाते हैं हम। ऑक्सीजन और हमारे पास ये हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन हमने यहाँ लगाई और एक हाइड्रोजन अब हम यहाँ लगा देते हैं। तो ये देखिए, अब ये जल के अणु की तरफ पॉइंट कर रहा है H2। अब देखते हैं हम किस इसकी 3D इमेज हमें कैसे दिखाई देती है। तो ये सीखने का एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है बच्चों। आप इसको एंजॉय कर सकते हैं और लर्निंग की लर्निंग हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, अब आपको दिखाई दे रहा है 3D इमेज में हमारा जल का अणु क्या होता है, कैसा दिखाई देता है। उसमें एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन इस तरह से जुड़े हुए हैं। फॉर्मूला हो गया H2O। और तो इस तरह से आपने देखा कि हमने ये दो बना के देखे। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर हमारे पास दो ऑक्सीजन है तो हम इससे क्या बनेगा देखिए। एक ऑक्सीजन लिया हमने और एक ऑक्सीजन और लिया, O2 बन जाएगा हमारे पास। देखिए यहाँ पे जैसे एरो पॉइंट कर रहा है आपको कि ये एक ऑक्सीजन का अणु बन गया। तो अब इसकी इमेज देखिए, आप 3D इमेज कैसी दिखाई देगी। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्पष्ट रूप से कि इसमें कैसा आबंध है, द्विआबंध है। तो बॉन्डिंग को सीखने का बच्चों की बहुत इंटरेस्टिंग सा तरीका है और मुझे उम्मीद है आपको अच्छा भी लगा होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर ऑक्सीजन का अणु बनते हुए देख रहे हैं। अब हम और ट्राई करते हैं। ऑक्सीजन को हम वापस से अपनी बास्केट में ले आते हैं। अब हम आगे ट्राई करते हैं। अब हमें दो नाइट्रोजन भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। नाइट्रोजन को अब देखते हैं हम, नाइट्रोजन N2 में किस तरह की बॉन्डिंग है। N2 लिया हमने यहाँ पर एक, और एक हमने N को और लिया, एक नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन। और ये देखिए यहाँ पे आपका एरो पॉइंट कर रहा है कि ये N2 बन गया हमारे पास। अब देखते हैं इसमें किस तरह का आबंध है। ये देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से बच्चों आप देख पा रहे हैं कि इसमें त्रिआबंध आपको दिखाई दे रहा है। तो हमने आबंधों के बारे में कार्बन और उसके यौगिकों वाले पाठ में पढ़ा भी है बच्चों। आप उस वीडियो को भी देखें। और यहाँ पर आप इनके 3D इमेजेस देख पा रहे हैं, ये किस तरह दिखाई देते हैं। ये देखिए, बहुत कितनी अच्छी पिक्चर आपको इसमें यहाँ पर दिखाई दे रही है कि नाइट्रोजन का जो एक अणु है वो किस प्रकार दिखाई देता है। तो और देखते हैं, हम और बना के भी देख सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का देखते हैं अब हम। तो आप अपने आप भी ये पेट सिमुलेशंस में जाकर इस तरह से ट्राई कर सकते हैं और एंजॉय भी कर सकते हैं बच्चों। अब कार्बन डाइऑक्साइड में आपको पता है एक कार्बन है और ये हमने एक ऑक्सीजन लिया इसके साथ। तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, अभी कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की 3D इमेज देख लेते हैं हम, कैसा दिखेगा कार्बन मोनोऑक्साइड हमें। इसके आप आबंध भी देख सकते हैं, ये इस तरह का कुछ दिखेगा आपको। और यहाँ से आप इसके आबंध देख सकते हैं
कि इसमें किस तरह के आबंध बनेंगे। जब एक ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ती है तो बच्चों उसका नाम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो एक ऑक्सीजन हम और लगा देते हैं यहाँ पर इसके साथ, तो ये क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। डाई मीन्स टू होता है बच्चों। तो इसकी 3D इमेज देखिए अब आप, वेरी गुड। कितनी सुंदर आपको इमेज दिखाई दे रही है कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और यहाँ से आप उसके आबंधों को देख पा रहे हैं कि किस तरह कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में द्विआबंध बन रहे हैं। तो आगे देखते हैं हमारे पास और क्या क्या है इसमें देखने के लिए। कुछ और यौगिकों के बारे में हम जानते हैं बच्चों यहाँ से, कि अगर हमारे पास इस तरह से कुछ और हम अन्य मल्टीपल तत्व हैं उनके बारे, उनसे कैसे कैसे यौगिक हमारे पास बन सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर आपके पास कार्बन है, हाइड्रोजन हम ले लेते हैं ताकि हम मीथेन वगैरह का स्ट्रक्चर देख पाए। कार्बन और ऑक्सीजन का हमने देख लिया, जल का हमने देख लिया। और अब हम देखते हैं कि हम मीथेन का देख पाए बच्चों, है ना। मीथेन के लिए हमें कार्बन और हाइड्रोजन चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास दोनों चीजें आ जाएं एक ही बार में। ये देखिए, अब यहाँ से आप देखिए आपके पास मल्टीपल चीजें आ गई, आप बहुत सारे स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं। चलिए अब हम बनाने की कोशिश करते हैं। कार्बन, एक कार्बन हो गया हमारे पास, और हम इसके साथ हाइड्रोजन्स अटैच करते हैं। तो देखेंगे कि हमें कुछ मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है, क्योंकि वो आपके चैप्टर का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। ये तीसरा हाइड्रोजन लगा दिया हमने। मीथेन का फॉर्मूला आपको पता ही है, CH4 है बच्चों। ये देखिए नाम लिखा हुआ आ गया इसका, मीथेन। और इसका अब हम 3D स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसा दिखाई देता है। ये देखिए आपको बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, चार कार्बन, वो सॉरी, चार हाइड्रोजन जो है कार्बन के साथ जुड़े हुए होंगे तो हम उसका नाम हो जाता है मीथेन। और इसके आबंध भी आप बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं। ये देखिए अब CH4 के आबंध, एकल आबंध इसमें हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके कोण सब कुछ आपको बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है बच्चों, है ना। अब हम नेक्स्ट अपना देखते हैं, कोई और तत्व का हम बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें हम हाइड्रोजन डाल दें, कार्बन। अब आपको क्लोरीन का देखते हैं हम कि क्लोरीन जो है वो किस प्रकार अणु बनाता है। एक क्लोरीन लिया हमने, क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है बच्चों, 17। उसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 7। तो क्लोरीन जो है एकल आबंध बनाएगा। और इस तरह के आबंध जहां पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है उसको हम कहते हैं सहसंयोजी आबंध। तो स्ट्रक्चर देखिए अब आप इसका, एकल आबंध आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ से हम देखते हैं कि किस तरह का स्ट्रक्चर ये बना रहा है, देखिए। और यहाँ से आप आबंध देख पा रहे हैं कि एकल आबंध से दो क्लोरीन के जब परमाणु जुड़ते हैं तो वो Cl2 का निर्माण करते हैं। तो इस तरह बच्चों आप बहुत सारी चीज़ें इसमें ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग वे है सीखने का। पेट सिमुलेशन की मदद से आप इनको बहुत सारी चीज़ों को बना के, बहुत सारे यौगिकों को बनाकर देख सकते हैं। और आप एंजॉय भी कर सकते हैं, और लर्निंग की लर्निंग हो जाएगी आपके लिए। आप यहाँ पर कुछ तत्व लेते जाइए और उनके साथ अलग अलग अणु, अलग अलग यौगिक अणु बना के देखें। जैसे अगर हम और कुछ बना के देखें यहाँ पर, C2H2 बनाते हैं अब हम। C2H2 का नाम आप सोचिए क्या है, C2H2। C2H2 का नाम है बच्चों एसिटाइलिन या इथाइन ना। यहाँ पर आबंध कैसे बनाएगा, कार्बन जो है, कार्बन के बीच में कैसे आबंध है, त्रिआबंध है। और लर्निंग का बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है बच्चों। ये देखिए त्रिआबंध आपको दिखाई दे रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में, और एकल आबंध से हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ी हुई है और इसका नाम हो जाता है एसिटाइलिन।
तो इसका साधारण नाम और इसका जो रासायनिक नाम क्या है वो है बच्चों इथाइन। ETHYNE। ये एक एल्काइन है और इसमें त्रिआबंध होते हैं। त्रिआबंध आपको दिखाई भी बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत लर्निंग के लिए बहुत एंजॉयबल है। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये। और आप भी ऐसे ही ट्राई कर कीजिए बच्चों, बहुत सारी चीज़ें बनाकर देखिए। तो यौगिकों को आपको नाम भी याद हो जाएंगे, आप उनका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, उनके बीच में बॉन्डिंग देख सकते हैं कैसी बॉन्डिंग है। और अब जैसे यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन आ गया, एक और तत्व आ गया हमारे पास, फ्लोरीन। इसको देखते हैं हम। एक फ्लोरीन लिया हमने और हमने एक फ्लोरीन और लिया। अब ये फ्लोरीन का एक अणु बन गया, तो इसकी संरचना देखिए F2। और इसके बीच में एकल बंध से ये जुड़े हुए हैं। यहाँ पर ये सभी के सभी आपको सहसंयोजी आबंध मिल रहे हैं। ये देखिए बच्चों, अब जैसे अब हमारे पास सामने आपको यह दिखाई दे रहा है फ्लोरीन। तो अब हम फ्लोरीन का बना के देखते हैं ऐसे स्ट्रक्चर। ये हमने एक एफ लिया और ये दूसरा। तो आपके पास फ्लोरीन का अणु आ गया और यहाँ पर आप इसका 3D स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं कि ये किस तरह जुड़ने के बाद दिखाई देंगे। और यहाँ से आप इनके आबंध देख सकते हैं, ये किस प्रकार एकल आबंध से जुड़े हुए हैं। ये सभी सहसंयोजी आबंधों के आपको उदाहरण दिखाई दे रहे हैं जो कि आपके चैप्टर से भी जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार आप बहुत सारी और भी यौगिक बना के अणु बनाकर देख सकते हैं बच्चों। इसमें आप ऐड ऑन करते जाएंगे और आपको दिखाई देंगे, जैसे सिलिकॉन का, बोरोन का, या फिर कार्बन के भी आप डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कार्बन से बना के देख सकते हैं। तो जो हमने श्रृंखलन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी या लंबी कार्बन श्रृंखलाओं की बात पढ़ी थी, वो आप सभी तरह के स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बनाकर देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों। कीप स्टडिंग।